हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 151 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 22 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 4th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है बार बार तोड़ो। प्यारे बच्चों, आइए आज संख्याओं का एक दिलचस्प खेल खेलते हैं जिसका नाम है बार बार तोड़ो। क्या आप किसी संख्या को इस तरह से तोड़ सकते हैं जिससे कि वह संख्या उससे नीचे के स्तर की दो संख्याओं का जोड़ हो, जैसे कि तीर के निशान से दिखाया गया है। उदाहरण के लिए चित्र में आप देख सकते हैं कि 50 को तोड़कर 30 और 20 में लिखा गया है। इसी तरह तोड़ तोड़कर आगे भी लिखा गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि संख्या 50 को 30 और 20 में तोड़कर लिखा गया है। अगर हम 30 और 20 को जोड़ें तो कितना होता है? बिल्कुल सही, ये होता है 50। ठीक है, तो इसी तरह से अब आगे 30 और 20 को भी तोड़ा गया है। तो 30 को तोड़ा गया है 20 और 10 में। किस में तोड़ा गया है? 20 और 10 में। अगर आप 20 जमा 10 करें तो कितना होता है? ये होता है 30। ठीक इसी तरह से जो यहाँ पर 20 है इसे तोड़ा गया है 10 जमा 10 में। तो बच्चों 10 और 10 अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना होता है? 20 होता है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं कि 20, 10, 10 और 10 इन संख्याओं को भी नीचे दो दो संख्याओं में तोड़ा गया है। आइए देखते हैं, जैसा कि इस 20 को तोड़ा है 15 और 5 में। तो बच्चों 15 और 5 कितना होता है? 15 जमा 5 20। इसी तरह से इस 10 को तोड़ा गया है 5 जमा 5 में। ठीक है, तो 5 जमा 5 कितना होता है? 10 होता है। इसी तरह से जो अगला 10 है उसे तोड़ा गया है 8 और 2 में, क्योंकि 8 जमा 2 कितना होता है? ये भी 10 होता है। ठीक है, ऐसे ही जो ये वाला 10 है इसे तोड़ा गया है 6 और 4 में, क्योंकि 6 जमा 4 भी कितना होता है? 10 होता है। तो है ना यह एक दिलचस्प खेल। आइए इस संख्याओं के खेल को आगे बढ़ाते हुए इसी प्रकार कुछ और संख्याओं को बार बार तोड़कर लिखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम भी इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो पहली संख्या है वो है 75 यानी कि 75। तो अब हमें इसे दो संख्याओं में तोड़ना है। तो मैं यहाँ पर इसको जिन दो संख्याओं में तोड़ूंगी उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको भी ज़रूरी ही उन्हें उन्हीं संख्याओं में तोड़ना है। आप उन्हें अपनी मर्जी से भी दो संख्याओं में तोड़ सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि जिन संख्याओं में आप इसे तोड़ेंगे उनको जब हम जोड़ें तो उसका जो आंसर है वो कितना आना चाहिए? 75 ही आना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसे तोड़ रही हूँ 40 और 35 में, क्योंकि 40 जमा 35 कितना होता है बच्चों? ये होता है 75 यानी कि 75। इसीलिए मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 40 और यहाँ पर लिखने वाली हूँ 35। ओके, तो अब मुझे 40 को आगे दो संख्याओं में तोड़ना है। तो देखते हैं कि मैं इनको कौन कौन सी संख्याओं में तोड़ने वाली हूँ। तो मैं इसे तोड़ने वाली हूँ 40 को 30 और 10 में। ठीक है, क्योंकि 30 जमा 10 कितना होता है? 40 होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 30 और यहाँ पर लिख दिया 10। ठीक है, अब मुझे 30 और 10 इन दोनों को भी दो दो संख्याओं में तोड़ना होगा। तो 30 को तोड़ने के लिए मैं यहाँ पर जिन संख्याओं का इस्तेमाल कर रही हूँ वो है 15 जमा 15। मैंने 15 क्यों लिया? क्योंकि 15 जमा 15 कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, इसी तरह से जो 10 है उसे तोड़ने के लिए मैं लिखने वाली हूँ 8 और 2, यानी कि 8 जमा 2 कितना होता है? 10 होता है। अब मुझे तोड़ना है इस 35 को।
ठीक है। तो 35 को मैं जिन दो संख्याओं में तोड़ूंगी वो संख्याएं हैं 20 और 15। ठीक है बच्चों, क्योंकि 20 जमा 15 कितना होता है, 20 जमा 15 होता है 35। ठीक, तो अब इस 20 को मुझे तोड़ना है। अब मैं इसे किस तरह से तोड़ूं बच्चों, इस 20 को मैं तोड़ने वाली हूं 12 और 8 में। ठीक है, आप इसको 10 जमा 10 भी कर सकते हैं, आप इसको 15 और 5 में भी तोड़ सकते हैं। तो जैसे भी आपकी मर्जी हो आप इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 12 जमा 8 कितना होता है बच्चों, 12 जमा 8 होता है 20। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर है 15, तो इस 15 को मुझे तोड़ना है। तो इसे मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, इसे मैं तोड़ सकती हूँ 10 और 5 में। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं तोड़ने वाली हूँ 197 को। तो 197 को मैं जिन दो संख्याओं में तोड़ूंगी वो संख्याएं हैं 100 और 97। तो 100 और 97 को जब हम जोड़ते हैं तो कितना आता है बच्चों, ये आता है 197। ओके, तो अब हमें 100 को आगे तोड़ना होगा और इसी तरह से 97 को भी तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम 100 वाली साइड को तोड़ेंगे। तो 100 को अब मैं आगे तोड़ने वाली हूँ 60 और 40 में। ठीक है, 60 प्लस 40 कितना होता है, ये होता है 100। ओके बच्चों, तो चलिए अब हमें आगे 60 और 40 को तोड़ना होगा। तो 60 को मैं तोड़ने वाली हूँ 30 और 30 में। तो जब 30 और 30 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, इसी तरह से 40 को मैं तोड़ने वाली हूँ 25 और 15 में। आइए इन्हें हम जोड़ कर देखते हैं। तो बच्चों 25 को और 15 को जब जोड़ा जाता है तो ये कितना आता है, ये आता है 40 यानी कि 40। तो यहाँ पर मतलब कि बिल्कुल सही संख्याओं में इसको मैंने तोड़ दिया है। तो चलिए अब 97 की बारी है। 97 को मैं तोड़ने वाली हूँ 50 और 47 में। तो 50 प्लस 47 कितना होता है, 97 होता है। ठीक है, इसी तरह से अब आगे 50 को मैं तोड़ने वाली हूँ 30 और 20 यानी कि 30 और 20 में। 30 जमा 20 कितना होता है, 50 होता है। इसी तरह से अब आगे 47 को मैं तोड़ने वाली हूँ 30 और 17 में। ठीक है बच्चों, 30 जमा 17 कितना होता है, 47 होता है यानी कि 47 होता है। तो अब हमने 197 को इस तरह से तोड़ दिया है। अब आपको संख्या 138 यानी कि 138 और संख्या 120 यानी कि 120 को खुद से तोड़ना होगा। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से पृष्ठ संख्या 44, 45, 46 और 88 भी कीजिए। तो बच्चों अब आपको अपनी गणित अभ्यास पुस्तिका में से पेज नंबर 44, 45, 46 और 88 को भी करना है। वहाँ पर भी आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उसे भी आप ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।